चलिए अब हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग के पास यहाँ रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट में क्या बोला। तो यहाँ बोल रहा है इन कॉस्ट अकॉर्डिंग, तो हम लोग को कॉस्ट अकॉर्डिंग में बताना है। स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक। तो हम लोग को किस तरह से यहाँ पे एलोकेट करना है वर्कर के वेजेस को, वो हम लोग को सम्स में बताना है। अब सम्स में दे क्या रखा हुआ है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 डेज, तो यहाँ पे फैक्ट्री में कितना दिन काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे 6 डेज जो वीक में काम किया जा रहा है। एंड 8 आवर ईच डे, तो एक डे में कितना आवर काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे 8 आवर काम किया जा रहा है, जो 6 दिन काम किया जाता है एक वीक में, ठीक है, 1 वीक में। उसके बाद क्या बोला कि वर्कर इज पेड एट अ रेट ऑफ 100 पर डे बेसिक प्लस डीए एट द रेट 120% ऑफ बेसिक। तो यहाँ पे एक वर्कर को पे किया जा रहा है, जहाँ पे बेसिक कितना पे किया जा रहा है, तो बेसिक पे किया जा रहा है 100 पर डे करके। एक दिन का बेसिक यहाँ पे कितना है, तो 100 रुपीज करके। और जो भी डीएनएस अलाउंसेस होगा वो कितना होगा, तो 120% ऑफ बेसिक। तो यहाँ पे 100 का 120% कितना हो जाएगा, तो 120%। यहाँ पे 100 इंटू 120% दैट इज 120 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे एम्प्लॉय को एक दिन में कितना पे किया जा रहा है, तो 100 प्लस में 120, तो ये कितना हो गया 220 इंटू एक एम्प्लॉय को यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए एक फैक्ट्री में 6 दिन काम किया जा रहा है, एक दिन में 8 घंटा करके काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जिसका बेसिक पे है 100 रुपीज और डीएनएस अलाउंसेस है 120% ऑफ बेसिक दैट इज 120। उसके बाद क्या बोला, ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर शिफ्ट फॉर मील ब्रेक। तो यहाँ पे इसे 30 मिनट का ऑफ दिया जा रहा है, जो मील के लिए दे रहा है, मील ब्रेक के लिए इसे 30 मिनट का ऑफ दिया जा रहा है। और 10 मिनट रेसेस फॉर रेस्ट, बचा हुआ जो मतलब जो भी 10 मिनट है उसे यहाँ पे जो भी था रेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आइडियल टाइम होगा, जो भी यहाँ पे आइडियल टाइम होगा, आइडियल टाइम, तो ये आइडियल टाइम कितना होगा, तो 30 मिनट इसे दिया जा रहा है किस लंच के लिए, मतलब जो भी ब्रेक होता है मील ब्रेक के लिए, प्लस में 10 मिनट जो दिया जा रहा है इसे जो रेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है। तो इस तरह से 10 प्लस 30 मिनट प्लस 10 मिनट, तो ये कितना मिनट हो गया 40 मिनट। तो ये 40 मिनट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 मिनट यहाँ पे आइडियल टाइम हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग अ वीक हिज कार शो दैट हिज टाइम वाज चार्जेस टू जॉब एक्स। तो जॉब एक्स के लिए यहाँ पे 15 आवर काम कर रहा है, फिर जॉब वाई के लिए 12 आवर काम कर रहा है, और जॉब जेड के लिए यहाँ पे 13 आवर का काम ये कर रहा है। उसके बाद द टाइम नॉट बुक वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर द जॉब। तो जो भी टाइम यहाँ पे जो वेस्ट हुआ उसे वेटिंग फॉर द जॉब, मतलब जॉब के लिए वेट करने के लिए इसमें टाइम चला जा रहा है। तो जो भी जॉब के लिए वेट के लिए जो भी टाइम जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते थे अब नॉर्मल आइडियल टाइम। ये देख लीजिए यहाँ पे दिखा देता हूँ अब नॉर्मल आइडियल टाइम जब हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। कॉजेज आइडियल फर्दर, इसे मान सकते हैं हम लोग पुअर सुपरविजन या यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज की, मतलब जो भी वेट कर रहा है, जो भी यहाँ पे वेट कर रहा है वर्कर, ये जो भी वेट कर रहा है दूसरे जॉब को पाने के लिए, तो वो हम लोग मानेंगे उसे एबनॉर्मल आइडियल टाइम, तो जो भी हम लोग के पास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे समझ क्या बोला कि वेजेस को, जो वर्कर का वेजेस है जो वीक का, उसे हम लोग किस तरह से एलोकेट करेंगे। तो ये हम लोग के पास समझ आ गया। एक बार क्विक रिकैप करते हैं समझ में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे कि एक फैक्ट्री में 6 आवर करके काम किया जा रहा है, 6 दिन वीक में काम किया जा रहा है, और 8 आवर करके यहाँ पे फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, जिसका बेसिक पे है 100, डीएनएस अलाउंसेस है 120। उसके बाद इसे 30 मिनट दिया जा रहा है मील ब्रेक के लिए, और 10 मिनट दिया जा रहा है रेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे वर्कर था वो जॉब एक्स में, जॉब वाई में, जॉब जेड में, तीनों में यहाँ पे काम कर रहा है 15, 12 और 13 आवर करके। और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम जो काम नहीं किया वो यहाँ पे वेस्ट हो गया किसके लिए, तो यहाँ पे वेटिंग फॉर द जॉब के लिए, जिसे हम लोग क्या मानेंगे एबनॉर्मल आइडियल टाइम। और हम लोग को बताना है कि वेजेस कितना होगा, मतलब वर्कर का वेजेस जो वीक का होगा उसे किस तरह से एलोकेट करना है वो हम लोग को समझ में बताना है। तो चलिए आ जाए कॉपी में, आ जाए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं टोटल इफेक्टिव आवर्स इन अ वीक। एक वीक में कितना काम किया जा रहा है इफेक्टिवली, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो ये कितना निकालेंगे हम लोग किस तरह से, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, तो 8 आवर करके कंपनी में काम किया जा रहा है, लिखा हुआ था ना यहाँ पे कि एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, तो कंपनी में 8 आवर करके ईच डे काम किया जा रहा है।
बट इसमें से 30 मिनट प्लस 10 मिनट जो 40 मिनट हो गया वो यहाँ पे नॉर्मल आइडियल टाइम हो गया। नॉर्मल आइडियल टाइम क्या हो गया, क्योंकि ये जो अलाउ किया जा रहा है वो लंच के लिए अलाउ किया जा रहा है और रेस्ट के लिए, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे 40 मिनट जो हो गया ये हो गया नॉर्मल आइडियल टाइम। तो इसे हम लोग इफेक्टिव आवर जब भी निकाले थे तो जितना वर्क का आवर मतलब जितना वर्किंग आवर जो पे किया जाता था उसमें से माइनस करते थे नॉर्मल आइडियल टाइम को। तो इस टाइम हम लोग माइनस करेंगे कितना, तो 30 को माइनस करेंगे प्लस में 10 को हम लोग माइनस करेंगे जो रेस्ट के लिए दिया जा रहा था, और यहाँ पे रेस्ट के लिए प्लस में मील के लिए जो टाइम दिया जा रहा था उससे हम लोग माइनस करेंगे। तो एक दिन में कितना इफेक्टिव आवर है वो निकल के आ गया, और हम लोग निकाल रहे हैं वीक के लिए, तो इसलिए हम लोग को 6 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक वीक में कितना इफेक्टिव आवर है वो हम लोग के पास आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक दिन में काम कर रहा है कोई वर्कर 8 घंटा करके, यहाँ पे कोई वर्कर यहाँ पे एक दिन में काम कर रहा है, बट उसमें से 30 मिनट प्लस में 10 मिनट जो नॉर्मल आइडियल टाइम है उसे माइनस करेंगे तो हम लोग के पास एक दिन में कितना इफेक्टिव काम कर रहा है वो आ गया, और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास एक वीक में कितना इफेक्टिव आवर हो गया वो आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 8 आवर में से हम लोग माइनस करेंगे 40 मिनट, तो 8 आवर इंटू 60 तो हम लोग के पास आ गया। टोटल मिनट में देखेंगे तो हम लोग के पास 480 मिनट आ गया, जिसमें से हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 40 मिनट, तो हम लोग के पास 440 मिनट आ गया, जिसे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 से, तो हम लोग के पास आवर में आ जाएगा। तो आवर में कितना आ जाएगा, 44 आवर हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इसे एक्सपेंड करना चाहेंगे तो 8 इंटू 60 अगर मिनट में करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8 इंटू 60, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे 40, और इसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और फिर हम लोग को आवर में निकालना होगा तो इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 से 60 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 44 आवर। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल इफेक्टिव आवर आ गया। अब टोटल वेजेस कितना दिया जा रहा है इसे वीक में वो अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए, ये तो हम लोग का फर्स्ट काम हो गया था कि टोटल इफेक्टिव आवर कितना था वो निकाल लिए थे। अब इसे टोटल कितना वेजेस दिया जा रहा है वो निकालेंगे। तो सेकेंड नंबर पे आ जाइए, टोटल वेजेस फॉर अ वीक। इसे एक वीक में कितना वेजेस दिया जाएगा, तो देखिए इसे जो एक दिन का वेजेस है दिया जा रहा है वो 100 दिया जा रहा है बेसिक, प्लस में 120% दिया जा रहा है बेसिक का डीएनएस अलाउंस। तो यहाँ पे 100 हो गया बेसिक पे, और यहाँ पे 100 का 120% जो डीएनएस अलाउंस दिया जा रहा है तो ये भी आ जाएगा। ये तो एक दिन का आ गया, तो एक दिन का आ गया, और हम लोग को 6 दिन का निकाला तो इंटू कितना कर देंगे हम लोग 6 कर देंगे। एक बार देखिए, जो भी बेसिक पे होगा प्लस में जो भी डीएनएस अलाउंसेस होगा वो एक दिन का, उसमें हम लोग अगर 6 डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास वीक का निकल के आ जाएगा ना। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे 100 प्लस 120, और इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया कि 1320 हम लोग के पास क्या आ गया टोटल वेजेस इन अ वीक। मतलब कितना वेजेस दिया जा रहा है एक वीक में, तो 1320, और इफेक्टिव आवर कितना है 44 आवर करके। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, वेजेस रेट निकाल सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आ जाए, वेजेस रेट। तो रेट कितना आ जाएगा, देखिए एक दिन का यहाँ पे जो पे किया जा रहा है एक वीक में, वहां पे एक वीक में पे किया जा रहा है 1320 करके, और इसमें जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 44 आवर काम कर रहा है। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 44 आवर से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1320 डिवाइड बाय 44। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना आ गया इफेक्टिव वेजेस रेट या इफेक्टिव आवरली रेट जो आ गया ₹30 पर आवर करके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ₹30 पर आवर करके हम लोग के पास आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव आवर निकाल लिए थे, उसके बाद हम लोग के पास वेजेस कितना लग रहा था वीक में वो निकाले थे, और उसके हम लोग डिवाइड कर दिया था, हम लोग के पास वेजेस रेट आ गया या इफेक्टिव आवरली रेट आ गया। अब हम लोग फोर्थ काम करते हैं कि एबनॉर्मल आइडियल टाइम कितना है वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। तो देखिए, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं एबनॉर्मल आइडियल टाइम। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक दिन में जो काम करने का टाइम दिया जा रहा है वो कितना आवर, तो यहाँ पे 8 आवर यहाँ पे एक दिन में काम करने का टाइम दिया जा रहा है, और एक वीक में कितना टाइम हो रहा है, तो कितना दिन काम किया जा रहा है 6 डेज। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल काम कितना होना चाहिए, तो टोटल काम होना चाहिए 8 घंटा करके 6 डेज। तो यहाँ पे 8 इंटू 6 इतना आवर यहाँ पे काम होना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना आवर काम हुआ है, तो एक्चुअल में हम लोग के पास दे रखा हुआ कितना आवर काम हुआ है। जॉब एक्स के लिए 15 आवर, फिर जॉब वाई के लिए 12 आवर, और जॉब जेड के लिए 13 आवर। तो यहाँ पे एक्चुअल में काम हुआ 15 प्लस 12 प्लस 13 आवर यहाँ पे एक्चुअल में काम हो रखा है। तो देखिए कितना टाइम अलॉट किया गया था और कितना टाइम यहाँ पे काम किया, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोग के पास क्या आ जाएगा, अब नॉर्मल आ जाएगा ना। देखिए टाइम करना चाहिए था 8 इंटू 6 दैट इज
48 आवर काम कितना करना चाहिए, 48 आवर करना चाहिए था। बट ये जो काम किया वो कितना काम किया, तो 15 आवर एक जॉब के लिए प्लस 12 आवर एक जॉब के लिए और एक के लिए 13 आवर, दैट इज 40 आवर ही काम किया। तो ये जो 8 आवर बचा हुआ कितना आवर हुआ, तो अभी हम लोग के पास कितना बचा, तो यहाँ पे 8 आवर बचा। जो यहाँ पे क्या हुआ था कि वेस्ट हुआ था, जहां पे नॉर्मल आइडियल टाइम प्लस में अबनॉर्मल आइडियल टाइम दोनों होगा। बट नॉर्मल आइडियल टाइम हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था, तो नॉर्मल आइडियल टाइम हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो 40 मिनट करके 6 दिन करके, तो 40 मिनट इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट इंटू 6 डिवाइड बाय अगर हम लोग 60 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा ये, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 4 आवर। तो 4 आवर जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग के पास जो अब नॉर्मल आइडियल टाइम हो गया वो कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 4 आवर करके। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, ये नहीं लिखिए आप लोग यहाँ पे, एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए टोटल टाइम सबसे पहले अलॉट कितना किया गया था, तो देखिए 8 आवर करके अलॉट किया गया था और कितना दिन के लिए, 6 डेज के लिए, ठीक है। ये टोटल टाइम इसे अलॉट किया गया था, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं अब नॉर्मल आइडियल टाइम कितना होने वाला है। बट इसमें से काम कितना, ये कितना आवर काम कर लिया, तो सबसे पहले 15 आवर काम किया प्लस में 12 आवर काम किया और 13 आवर ये जॉब XYZ के लिए काम कर रखा है। बट इसमें से नॉर्मल जो आइडियल टाइम था वो 30 मिनट प्लस 10 मिनट करके और यहाँ पे 30 मिनट प्लस में 10 मिनट करके 6 दिन का नॉर्मल आइडियल टाइम था। तो ये भी जब हम लोग माइनस कर देंगे सारे को, जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आवर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 4 आवर, तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग के पास आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 8 इंटू 6 कितना आ गया 48 आवर, जिसमें से माइनस करेंगे 15 प्लस 12 प्लस 13, तो हम लोग के पास कितना आ गया 40 आवर हम लोग माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 30 प्लस 10 कितना हो गया, तो हम लोग के पास आ गया 40 मिनट और 40 मिनट ये हम लोग के पास 40 मिनट आया ना, तो 40 मिनट इंटू 6 करेंगे डेज, तो हम लोग के पास आ गया 240 मिनट डिवाइड करेंगे हम लोग 60 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 4 आवर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे हम लोग 4, तो हम लोग के पास ये 4 जो आवर आ गया वो हम लोग के पास अभी नॉर्मल आइडियल टाइम के लिए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग एलोकेट कर देंगे। सबसे पहले जॉब एक्स के लिए कितना था, फिर जॉब वाई के लिए प्लस में जॉब जेड के लिए और उसके बाद अब नॉर्मल कितना था उसे हम लोग क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए एलोकेशन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग को एलोकेट करना था ना, तो यहाँ पे लिखिए एलोकेशन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या हो गया एक्स के लिए, जॉब एक्स के लिए, तो जॉब एक्स के लिए यहाँ पे कितना आवर काम किया गया था 15 आवर, यहाँ पे 15 आवर हो जाएगा और इसमें जो रेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन सा रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा होता आवरली का रेट जो 30 था, तो यहाँ पे हम लोग को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 इंटू 30, ये हम लोग के पास 15 आवर काम किया गया था और एक आवर का जो रेट था वो कितना था 30 रुपीज़ करके। तो इस तरह से यहाँ पे 450 का यहाँ पे काम किया गया किसमें, जॉब एक्स के लिए। फिर यहाँ पे जॉब वाई, तो जॉब वाई में कितना आवर काम किया गया 12 आवर, तो यहाँ पे 12 इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जॉब जेड के लिए, तो यहाँ पे 13 आवर काम किया गया और 30 मिनट करके, तो यहाँ पे 12 इंटू 30, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 360। अब जो भी यहाँ पे दे रखा हुआ है अभी नॉर्मल आइडियल टाइम, तो वो हम लोग को यहाँ पे चार्ज करेंगे चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये था 4 आवर इंटू 30 मिनट करके, अब नॉर्मल आइडियल टाइम था 4 आवर इंटू 30 मिनट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 30 जो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा और इसे हम लोग जब टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120 प्लस 3 360 390 प्लस 450, ये कितना आ गया 1320। इसी के साथ ये हम लोग का सम्स यहाँ पे हो चुका है, सम्स का द एंड। अब ध्यान दीजिए एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे कि जो भी एबनॉर्मल आइडियल टाइम होता है उससे यहाँ पे चार्ज किया जाता है चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप लोग बुक के ऊपर में लिख लीजिए, यहाँ पे एकदम ऊपर में यहाँ पे लिख लीजिए एबनॉर्मल आइडियल टाइम का जो भी वेजेस होगा उसे कहाँ पे चार्ज किया जाएगा, तो यहाँ पे इससे चार्ज किया जाएगा कॉस्टिंग
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज आप लोग ऊपर में बुक के ऊपर में लिख लीजिए कि अब नॉर्मल आइडियल टाइम का जो भी कॉस्ट होगा वो चार्ज किया जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, और जो भी नॉर्मल आइडियल टाइम का होता है उसे जो भी दे रखा होता है जॉब उसके साथ अपॉर्चुनिमेंट में वो कर लिया जाता है। मतलब जब भी हम लोग निकाले थे क्या निकाले थे, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकाले थे, उसी टाइम में हम लोग नॉर्मल को कंसीडर कर लिए थे, बट अब नॉर्मल आइडियल टाइम जो भी होता है उसे हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए और यहाँ पे सम्स में आंसर भी देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले इफेक्टिव आवरली कॉस्ट निकाला गया था जो 44 आवर था, उसके बाद यहाँ पे टोटल वेजेस निकाला गया था तो जो हम लोग के पास आ गया था, और उसके बाद जैसे वेजेस निकल के आ गया और प्लस में हम लोग के पास इफेक्टिव आवरली कॉस्ट था तो वेजेस का रेट आ गया, और यहाँ पे एबनॉर्मल आइडियल टाइम हम लोग निकाल लिए कि जितना टाइम वेस्ट हुआ था वो हम लोग माने एबनॉर्मल आइडियल टाइम, और उससे हम लोग एलोकेट कर दिए जॉब एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, और जो भी एबनॉर्मल आइटम का था वो यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया गया था। तो ये आइटम आप लोग लिख लीजिए, एक्स्ट्रा वाला था। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ओवर टाइम वाला देखने वाले हैं।